इस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार और किन किन देशों से होकर बहती है, कहाँ कहाँ जाती है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह एक छोटी सी धारा के रूप में बहती हुई जो है यह पूरे एशिया में सबसे विशालतम रूप कायम कर लेती है। इस प्रकार हम इसका देखेंगे भारत में किस तरह से एंटर करती है। जब भारत में एंटर करती है तो भारत में एंटर करते समय यहाँ पर जो है एक गाज टाइप से घोड़े के नाल की आकृति बनाती है। उसके बाद जो है यह भारत में एंटर करती है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है विस्तार किन किन देशों में है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है तिब्बत में जो है इसका विस्तार है। उसके बाद भारत में है, भारत के 2 राज्यों से है इसका विस्तार हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश में आकर कुछ नदियों से मिलकर और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यदि अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की जो है टोटल लंबाई देखेंगे कि यह कितना किलोमीटर लंबी है, तो यह इसकी लेंथ जो है यानी लंबाई पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा है। और कितना ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। भारत में यह बहुत कम है, 916 किलोमीटर ही बहती है। भारत में इसकी लंबाई देख लेंगे 916 किलोमीटर, यानी तिब्बत में यह लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास बहती है। और भारत में 916 किलोमीटर 2 स्टेट से, अरुणाचल और असम से होकर बहती है। यहाँ पर उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो किन किन देशों में किन नामों से जाना जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तिब्बत में देखेंगे। तो तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है सांगपो नाम से इसको जाना जाता है। यह तिब्बत में लगभग 1800 किलोमीटर रेंज में यह बहती है। उसके बाद यह भारत के 2 स्टेट से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब एंटर करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर है दिहांग। इसको ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो पूरा इसके बारे में पता चला, कहीं भूलेंगे नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानेंगे, तो दिहांग। उसके बाद जैसे ही असम में एंटर करती है तो असम में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। असम में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिया गया है। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे तो असम के बाद जो है यह एंटर करती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसे जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है, यानी यमुना नदी के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद जमुना नदी जो है आगे जब बढ़ती है तो आगे यहाँ से एक और नदी आती है पद्मा से मिलकर यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी यमुना नदी और पद्मा नदी के ही मिलन स्थल को हम लोग कहते हैं मेघना के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब भारत में किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो यहाँ पर मैप में हम लोग देख सकते हैं, रेड कलर से जो दर्शाया गया है इसको हम लोग बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का विस्तार है भारत में। उसके बाद यहाँ वाइट कलर जो दिखाई दे रही असम है, यानी असम की बाउंड्रीज है। तो असम में भी इस नदी को, यानी भारत के 2 राज्यों से होकर, अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर यह नदी बहती है। और देश की बात करें तो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। तिब्बत का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है तिब्बत, और यहाँ पर हो गया भारत और ये बांग्लादेश। 3 देशों से होकर यह नदी गुजरती है। उसके बाद इसका उद्गम स्थल देखेंगे कि यह नदी निकलती कहाँ से है। तो मानसरोवर के पास स्थित है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यह नदी जो है एक छोटी धारा के रूप में निकलती है। और यहाँ से बहती हुई यह तिब्बत में टोटल 1800 किलोमीटर के आसपास बहती है। और भारत में आने से पहले एक गार्ज बनाती है। यहाँ पर गाज का निर्माण करती है। यहाँ पर घुमावदार जो हम लोग पीछे वीडियो में घोड़े की नाल की आकृति देखे थे, ये वही क्षेत्र है। यहाँ से जो है गार्ज, कौन सा गार्ज है, तो सांगपो गार्ज के नाम से इसको जाना जाता है। इसको सांगपो गार्ज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये गार्ज बनने के पीछे कारण है कि यहाँ पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वत के कारण ही यह जो है घोड़े की नाल जैसे गार्ज बनाती हुई भारत में के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। तो अरुणाचल में इसकी लंबाई देख लेंगे। यहाँ से बहती हुई असम में आती है, और असम में यह मैदानी भागों में ही बहती है। इसलिए यहाँ पर एक माजुली द्वीप जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली, वह असम में स्थित है। यहाँ से असम के बाद वह बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी, और बांग्लादेश में यह एंटर करेगी। उसके बाद यह मिल जाती है। हालांकि बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा जो है जैसे बांग्लादेश में एंटर करती थी, इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और दोनों नदियाँ जो है यहाँ पर आकर मिल जाती है, जिसे हम लोग मेघना बोलते हैं।
यहाँ से यह नदी जो है बहुत ही सुंदर एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। एरिया जो है जो दिखाई दे रहा है, हम रंगे हैं इसको रेड कलर से, यह